बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी भाभी ने उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी थी। क्या वजह थी क्यों इसकी भाभी ने इसकी शादी कम उम्र में कर दी थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम फरवा था। फरवा अपनी अम्मी और भाई के साथ रहती थी। फरवा की अम्मी का नाम समीना और भाई का नाम आहत था। फरवा की अम्मी समीना एक नेक और खुश मिजाज औरत थी। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। फरवा आहत से 8 साल छोटी थी। फरवा की उम्र अभी 14 साल थी और फरवा 8वीं जमात में पढ़ती थी। समीना ने अपने बच्चों को बहुत मुश्किलों से पाला था। फरवा जब 2 साल की थी तभी उसका वालिद उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। उस वक़्त आहत की उम्र 10 साल थी और आहत स्कूल में पढ़ता था। समीना के शोहर का काफ़ी बैंक बैलेंस था जिसकी वजह से समीना ने बैंक से पैसे निकलवा कर घर का गुजारा चलाया था। समीना ने आहत को प्राइवेट स्कूल से हटाकर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया था ताकि आहत की पढ़ाई पर भी कम से कम खर्च हो और शोहर की जमा की हुई पूंजी काफ़ी देर तक चल सके। आहत ने जब मैट्रिक किया तो वो काम करने लगा था और अब फरवा पढ़ रही थी। समीना ने सोचा था कि फरवा को भी बस मैट्रिक ही करवाऊंगी और फिर 2 साल घर के कामकाज सिखाकर उसकी शादी कर दूंगी। लेकिन आहत कहता, नहीं अम्मी, मैं अपनी बहन को ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ। वो जितना पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दें। अब मैं हूँ ना। अब आहत की उम्र 22 साल हो गई थी, इसलिए समीना ने एक मुनासिब सा रिश्ता देखकर आहत की शादी कर दी थी। आहत की जिससे शादी हुई थी उसका नाम किरण था। किरण एक पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। वो बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो उससे ना सिर्फ प्यार करता है बल्कि उसका बहुत ख्याल भी रखता है। लेकिन किरण से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आहत जो भी चीज़ लेकर आता था वो पहले अपनी बहन फरवा को देता था। किरण चाहती थी कि आहत जो भी चीज़ लेकर आए वो मेरे हाथ में दे और मैं अपनी मर्ज़ी से फरवा को चीज़ दूँ। लेकिन किरण ये भी जानती थी कि आहत अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। किरण फरवा से बहुत जलने लगी थी। हालांकि अगर देखा जाए तो फरवा और किरण की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन किरण उसे एक बच्ची नहीं बल्कि अपनी हम उम्र ही समझती थी। किरण किसी भी तरीके से फरवा को इस घर से निकालना चाहती थी और अब बस वो हर वक्त यही सोचती रहती थी कि इस फरवा का मैं क्या करूं, कैसे इससे अपनी जान छुड़वाऊं। फिर एक दिन किरण का एक कज़न उसके घर आया। उसका नाम अमजद था। अमजद किरण की खाला का बेटा था। अमजद एक आवारा और लोफर लड़का था। मोहल्ले में गुंडागर्दी करना और लड़कियों को छेड़ना अमजद के लिए कोई बड़ी बात ना थी। जब अमजद किरण को मिलने उसके घर आया तो किरण ने फरवा को कहा कि मेरे कज़न के लिए चाय बना दो। फरवा जब चाय बनाकर लाई तो अमजद किरण से पूछने लगा कि ये लड़की कौन है। तो किरण बोली, ये मेरी नंद है। फरवा ने अमजद से सलाम ली और अपने कमरे में चली गई। फरवा के जाने के बाद किरण अमजद को कहने लगी, अमजद, क्या बताऊँ तुमको, मेरी किस्मत पर तो मेरी नंद सांप बनकर बैठी है। जो सारे हक आहत को मुझे देने चाहिए वो इस मैडम की वजह से मुझे नहीं मिल रहे।
तो अमजद बोला, क्या मतलब है किरण तुम्हारा? तो किरण बोली, तुम बस कोई तरीका बता दो, इसको मैं इस घर से कैसे निकालूं? मैं तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तो अमजद बोला, अरे किरण, वो अभी बच्ची है, क्यों उससे तुम इतनी तंग हो रही हो? आखिर 2 या 4 साल बाद उसने शादी करके अपने ससुराल चले जाना है, तो तुम्हारी जान खुद ही छूट जाएगी। तो किरण बोली, नहीं अमजद, मैं इतनी देर तो क्या, मैं तो इस फरवा की बच्ची को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अमजद बोला, तो फिर अभी इसकी शादी करवा दो। तो किरण बोली, हाँ ये ठीक है। मेरी सास एक दिन मुझे बता रही थी कि उसकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी और मेरी नंद की उम्र तो 15 साल है, लेकिन उससे शादी करेगा कौन? किरण ने ये बात कहकर अमजद को कहा, आखिर तुम किस दिन काम आओगे? तुम्हें भी तो शादी करनी है ना, तो क्यों ना तुम्हारी शादी फरवा से करवा दूं? तो अमजद बोला, किरण ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे ससुराल वाले भी नहीं मानेंगे मेरे साथ शादी करने के लिए। तो किरण बोली, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर अमजद अपने घर चला गया। अगले दिन किरण ने अपनी सास को कहा, अम्मी फरवा की शादी की तैयारी कर ले, बहुत अच्छा रिश्ता आया है फरवा के लिए। शादी के बाद हमारी फरवा इंग्लैंड चली जाएगी। काश मेरा कोई ऐसा रिश्ता आता तो मुझे भी इंग्लैंड देखने का मौका मिलता। किरण की ये बात सुनकर समीना बोली, लेकिन बेटी वो तो अभी बहुत छोटी है। मैं सोच रही थी कि फरवा मैट्रिक कर ले तो 2 साल बाद उसकी शादी कर दूंगी। तो किरण बोली, अम्मी ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते और मैं अब ज़ुबान दे चुकी हूँ। आखिर मेरी भी तो कोई इज्जत है। 6 माह तक इसकी शादी करनी है। आहत तो बहुत खुश था कि उसकी बहन के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। उसने भी अपनी माँ को मनाया कि अम्मी मान जाएं। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन अमजद के साथ बहुत खुश रहेगी। अम्मी अमजद एक अच्छा लड़का है। समीना को बार बार आहद और किरण ने कह कर फरवा की शादी 6 माह बाद अमजद से करवा दी थी। लेकिन ना तो अमजद इंग्लैंड गया और ना ही वो फरवा का ख्याल रखता था। उल्टा हर हफ्ते बाद वो फरवा को उसकी माँ के घर छोड़ जाता कि अपने भाई से पैसे लेकर आओ। और फरवा 2 मरतबा जब अपने भाई से पैसे मांगने आई तो फरवा बहुत रोई और अपने भाई को कहने लगी, भाई आप तो कह रहे थे कि अमजद बहुत अच्छा है और वो तुम्हें बाहर ले जाएगा, लेकिन भाई अमजद तो एक आवारा लड़का है और लड़कियों को छेड़ना उसके लिए मामूली बात है। और भाई उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं, तो वो मुझे इंग्लैंड लेकर क्या जाएगा? उल्टा वो मुझे कहता है कि तुम अपने भाई से पैसे लेकर आओ। भाई जो पैसे मैं आपसे लेकर जाती हूँ वो मुझसे छीन लेता है और भाई मुझे 2 दिन भूखा रहना पड़ता है और अगर मैं उसे कुछ कहती हूँ तो वो मुझे मारता है। भाई आपने मुझे किस जहन्नुम में धकेल दिया है? भाई आपने मुझसे किस बात का बदला लिया है? और आज देखें भाभी कह रही हैं कि हमारे घर में ना आया करो। ये भाभी ने ही रिश्ता करवाया था ना? आप खुद बताएं भाई, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ये सब बातें फरवा रो रो कर कह रही थी। आहत को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी बीवी को कहा, बोलो, अब बोलती क्यों नहीं? एक तो तुमने छोटी उम्र में मेरी बहन की शादी करवा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करवा दी है, और अब कहाँ गया वो तुम्हारा कज़न जिसकी तुम इतनी तारीफ़ करती थी? तुम तो कह रही थी कि वो 2 माह बाद मेरी बहन को लेकर इंग्लैंड चला जाएगा। बोलो ना, काम तो वो कोई करता नहीं, और अगर उसने मेरे घर ही बेचकर मेरी बहन से मुझसे ही पैसे मंगवाने थे तो उससे शादी करने का क्या फ़ायदा? फिर मैं अपनी बहन की शादी ना ही करता तो अच्छा था।
बोलो किरण, तुमने मेरी बहन से किस बात का बदला लिया है? अब बोलो ना। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता, क्या तुमने बर्दाश्त करना था ये सब? किरण अब बहुत पछता रही थी कि मैंने फरवा की शादी अमजद से क्यों करवाई। हालांकि किरण जानती भी थी कि अमजद एक आवारा और बदमाश लड़का है और वो कोई काम नहीं करता, और फरवा से जान छुड़वाने के लिए किरण ने फरवा की शादी अमजद से करवा दी थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि फरवा के साथ साथ अमजद जैसी मुसीबत भी दोबारा उसके गले पड़ जाएगी। इसीलिए अब उसे अपनी इस गलती पर पछतावा हो रहा था कि मुझे फरवा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। किरण ने आह से और फरवा से माफ़ी मांगी। फिर अमजद से फरवा की तलाक हो गई थी और फरवा दोबारा से स्कूल जाने लगी थी। लेकिन फरवा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। अब फरवा पहले जैसी ना रही थी। वो अब खामोश खामोश रहने लगी थी और अब ना ही वो अपनी माँ या भाई से किसी भी चीज़ की फरमाइश करती थी। फरवा की भाभी ने अपनी आसाइशों के लिए कम उम्र में फरवा की शादी करवा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। इसलिए कम उम्र में लड़की की कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। किरण ने जो फरवा के साथ किया, क्या उसके लिए आहद और फरवा को उसे माफ़ करना चाहिए था या नहीं? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।